जो आदत आप सीख लेते हैं उसका चमत्कार तो होगा ही होगा, कमाल का। और ये भी याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं ना कि जब तोते की कंठी आ जाती है, अब उसे कितना भी पढ़ाओ वो नहीं पढ़ता, फिर नहीं वो बोलता। उससे पहले वो जो आप रटाओगे रटेगा, बोलेगा। लेकिन एक आदमी है, ये सीखने को तैयार नहीं, सिखाने को बहुत तैयार है, हर पल दूसरे को समझाने को तैयार है। और फिर हम लोग ये मान लेते हैं कि अब एक उम्र हो गई, अब क्या सीखेंगे, अब तो उम्र हो गई, अब पढ़ने का सीखने का टाइम चला गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप 80 के हो जाएं या 90 के हो जाएं, आपको भगवान ने सीखने की ऐसी विद्या दी है, आप 90 साल की उम्र में भी अच्छे से सीख सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं, नई आदतें डाल सकते हैं, नई जिंदगी बना सकते हैं। और मजा तो ये है, जो अपने दिमाग का प्रयोग करते रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो 90 साल की एज तक पहुंचने के बाद भी उनका दिमाग बढ़िया काम करता है, शरीर इतना काम करे ना करे। एक सज्जन को हमने देखा जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जब वो 84 वर्ष की उम्र में हमें मिले मुंबई जाते हुए एयरपोर्ट पे, तो मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? बोले कोर्ट में तारीख थी। मैंने कहा क्या लेते हो एक पेशी का? बोले 25 लाख रुपए। मैंने कहा एज? बोले 84 साल। मैंने कहा आप तो आउट ही नहीं हो रहे हो, लगातार रन बना रहे हो। बोले देखिए, जब तक आदमी कमाता रहता है वो बूढ़ा नहीं है, जब तक सीखता रहता है वो युवा है। शरीर युवा हो ना हो, लेकिन दिमाग युवा बनाए रखना चाहिए, और वो मैं जारी रखता हूं। तो मैंने कहा आपको सारे सेक्शन, सारी धाराएं सब याद रहती हैं? बोले अपने बच्चों से ज्यादा याद हैं। और कहीं भी दुनिया में, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है, सबसे पहले जैसे ही बुक मेरे पास आएगी, पहले मैं पढ़ता हूं और अच्छे से याद रखता हूं। मैंने कहा याददाश्त भी काम कर रही है? बोले देखिए, शरीर के किसी भी अंग से काम लेना छोड़ दीजिए तो वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। मैं अपने दिमाग का खूब प्रयोग करता हूं, मेरा दिमाग कमजोर नहीं है। मेरे सामने मेरे बच्चे कमजोर जरूर नजर आते हैं। भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग ही एक अद्भुत चीज है जो आपको सफल बनाएगा और जिताएगा, सबसे आगे लेके जाएगा। कि अगर तुम्हारा मन नहीं टिकता तो अभ्यास योग अपनाओ, अभ्यास को नहीं छोड़ो। तो इसलिए किसी भी उम्र में आप हैं, बहाना नहीं करने की जरूरत है। और जो आदमी बहाना बनाने लग गया है तो इसका मतलब ये है वो धोखा देने का तरीका ढूंढ रहा है। वो दूसरों को नहीं, खुद को धोखा दे रहा है। मैं कर तो लेता अगर मगर किंतु परंतु, ये वो ऐसा वैसा 20 तरह की बातें करता है। हम भी आगे बढ़ जाते अगर हमारे घर के लोग साथ देते, हमारे रिश्तेदार साथ देते, हमारे पड़ोसी अच्छे होते, हमारे साथ ये ना हुआ होता, हमारे साथ वो ना हुआ होता। ये सब कमजोरी की बात है। असल में तो क्या है कि हमें ट्रेंड ही नहीं किया गया, हमें उस तरह से तैयार ही नहीं किया गया। हम लोगों ने कुछ आदतें बना ली हैं, वो आदतें हमें आगे जाने ही नहीं देती। उनका शोधन करिए। इसलिए सत्संग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई इस तरह की बात धार्मिक मनोरंजन करके घर में चले गए। ये आपको नया बनाने का, आपके मस्तिष्क को नया बनाने का, आपको एक नई ऊर्जा देने का, आपको फिर से चार्ज करने का वो संस्थान है जहां से आप नए होकर अपने घर में लौटते हैं। और गीता को भी अगर आप पढ़ें, साधारण ढंग से देखोगे तो आपको लगेगा कि सीधा सीधा अर्थ है, लेकिन जब उसकी गहराइयों में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीवन की सफलता के मूल मंत्र यहां पर हैं। भगवान कहते हैं कि अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने के लिए, मतलब अपने सत्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए इच्छा करो। इच्छा भी इच्छा साधारण नहीं है। आपका मन
जब कोई तीव्र इच्छा करता है तो उसे बोलते हैं चाह। जहां चाह फिर वहां रास्ता बनना शुरू होता है। तीव्र इच्छा ही आगे चलकर इरादा बनती है। आपका इरादा ही आगे चलकर दृढ़ निश्चय बनता है। वो दृढ़ निश्चय ही पक्का इरादा, वही फिर संकल्प कहलाता है। और जो संकल्प वाले लोग हैं निश्चित रूप से सफल होते हैं। संकल्प करो तो सही। एक बार मन में संकल्प लिया और फिर आप उसमें पूरी ऊर्जा लगा दीजिए तो पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगी। अगर आपका संकल्प दृढ़ है, आप ऊंची इच्छा वाले हैं, महान ऊर्जा लगाकर आप भगवान की तरफ चल पड़े या अपने लक्ष्य की तरफ चल पड़े तो सफलता मिलेगी। हाँ, बीच में परीक्षा होगी आपकी। बीच में ऐसी परीक्षा होगी कि पता लगेगा कि आपका संकल्प कमजोर है या सच में पक्का। आप डोलते तो नहीं, बीच में छोड़ते तो नहीं। तो निश्चित रूप से आप दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो चमत्कार की जो उम्मीद आप करते हैं वो चमत्कार एकदम होगा। लेकिन पहले अपने आप को तैयार करिए। अब इसमें भी आप अगर मगर लगाएंगे, करें तो सही, लेकिन अपने से होता नहीं है। कोई ना कोई बाधा आ जाएगी, कोई दिक्कत आ जाएगी, फिर हम ग्रह नक्षत्रों के ऊपर दोष लगाने लग जाते हैं। ग्रह नक्षत्र आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो ग्रह नक्षत्र भी आपको मदद करेंगे, ये ध्यान रख लीजिए। पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देने को तैयार है। समस्या यही आती है कि हम लोग कमजोर संकल्प वाले लोग हैं। देखते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर छोड़ देंगे। तो ये इसका मतलब कमजोर मन। जब आदमी देखता है, कर लेंगे, देखो होता है, तो इसका मतलब कोशिश करके देखते हैं, ये भी कमजोर मन। जब आप ये कहते हैं कि कुछ भी हो, मेरी तरफ से मैं इस रास्ते पर चल पड़ा हूं, अब किसी भी तरह से हार मानने वाला नहीं हूं, तो बात बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। इतना पक्का मन करने के लिए तैयारी करनी है आपको। और इसके लिए मैं ये निवेदन करूंगा सभी से कि थोड़ा थोड़ा हर दिन आप छोटी छोटी चीजों में अभ्यास कीजिए। कोई चीज आपने मन में ठान ली कि इसको करके ही छोड़ूंगा। और खास बात ये, संकल्प उनके सफल होते हैं जिनको अपनी जिद का इस्तेमाल करना आता है। जिद्दी तो ज्यादातर लोग होते हैं, लेकिन हम जिद्दी भी सही जिद्दी नहीं है, गलत तरफ जिद को लगाते हैं। अगर अपने संकल्प में अपने दृढ़ संकल्प को जिद से जोड़ दें तो बात बनेगी जरूर। तो आपने जिद पाली हुई, सबने जिद पाली हुई अपने साथ, अपनी जिद का प्रयोग करके देखिए आप कि अब तो कुछ भी हो मैं करूंगा जरूर। दुनिया इधर से उधर जाए, मन में ठान लिया तो अब ऐसा ही चलेगा। और गलत तरफ चलने वाले लोग तो बहुत अच्छी जिद करते हैं, मतलब अच्छी जिद से मतलब मजबूत जिद। आपने देखा होगा ना कि ट्रक के पीछे, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता है। इधर हरियाणा की तरफ आप जाएं, वहां तो ज्यादा हो सकता है, राजस्थान में भी असर आता हो, लोग लिखते हो गाड़ी के पीछे हम नहीं सुधरेंगे, एक तो ये लिखा होता है, और एक लिखा हुआ होता है कि ये तो ऐसे ही चलेगी। उनकी अपनी भाषा होती है, ऐसे ही चाल लेगी, ऐसा कुछ लिखा होता है। मतलब ये पीछे से हॉर्न बजा के हमें सुधारने की कोशिश मत करना, ये ऐसे ही चलेगी। और कुछ लोग तो अपनी जाति का नाम लिख लेते हैं, जिसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही होते हैं। कोई जाति ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग अपनी मूर्खता को प्रदर्शित करते हैं ना,
नहीं, हम लोग नहीं सुधरने वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपनी जिद तो है लेकिन गलत दिशा में। और अगर सही दिशा में जिद हो तो उन लोगों ने जिन्होंने अपने गुस्से का सही उपयोग किया, जिन्होंने अपनी जिद का सही उपयोग किया, उन लोगों ने दुनिया में बड़े बड़े इतिहास रचे। नेल्सन मंडेला 22 साल जेल में रहा। पूरी दुनिया कोशिश करती रही, अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया कि ये किसी तरह से माफी मांगे। बैठा रहा वहीं, पूरा देश हिला दिया उसने। और जब बाहर निकला तो राष्ट्रपति अपने देश का वही बना, और कितने समय तक प्रभावशाली व्यक्ति रहा। अभी आप लोगों के देखते देखते घटना घटी है। ये जिद पालिए आप। इस जिद को ही आप मान सकते हैं कि पत्थर पहाड़ रास्ते से हट जाए। दशरथ मांझी की कथा सबको मालूम है। 27 साल लगा रहा एक आदमी, लगातार कोशिश करने के बाद पहाड़ को काट के ही माना। दुनिया में इतिहास रच दिया उस आदमी ने। इतिहास रचने वाले कुछ जिद्दी लोग होते हैं। जिद तो पालो, लेकिन उसको सही दिशा में लगा करके देखिए, अमर हो जाओगे आप, पूरी दुनिया याद करेगी आपको। मूर्खता वाले जिद इंसान का खुद का दुर्भाग्य लाती है, घरों को तोड़ती है। घरों के अंदर जो हम लोग जिद करके बैठ जाते हैं ना कि हमने तो मानना नहीं, जो हम कहते हैं वही सही। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपके संकल्प के साथ में दृढ़ निश्चय आ जाता है और आप अपनी जिद को जोड़ देते हैं, देखो कमाल। लेकिन उससे पहले ये सोच लेना चाहिए कि जिस तरफ ऊर्जा लगाने लगे हैं, योजनाबद्ध तरीके से वो चीज सही भी है या नहीं है। सही का निर्णय करने के बाद में फिर अपनी ताकत लगाइए, फिर उसका कमाल देखिए अपनी जिंदगी में। मूर्खता भरी जिद, उसे कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अगर आपको लगता है युक्ति से, प्रमाण से, किसी भी तरह से आपको यह लगता है कि मेरी गलत जिद कर रहा हूं, तुरंत वापस हो जाइए। गलती मानना और दूसरों को माफ कर देना, अगर ये आपको आता है तो आपके अंदर सच में बड़प्पन है। दुनिया के बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान होता है, झुक भी जाओ और झुका भी लो, माफी मांग लो और माफ भी कर दो। दिल को साफ रखने से बड़ी शांति मिलती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो ये कहा कि अगर तुम अपने चित्त को, अपने मन को अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, मन स्थिर नहीं होता और अपने मन को नहीं टिका पाते तुम, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छ आप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, तुम मुझे प्राप्त करने के लिए, मतलब अपने परम सत्य को प्राप्त करने के लिए अभ्यास योग का सहारा लो। अब अभ्यास योग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम मंत्र विद्या की बात करते हैं। पहले अपने मंत्र को सिद्ध करना सीख जाइए। मंत्र सिद्ध हो गया तो आपका मंत्र चमत्कारी बन जाएगा, आपको शक्ति देना शुरू करेगा। ये बात ध्यान रख लीजिए। मंत्र सिद्ध करना आए, क्या तरीका है? तो मैं सबसे पहले आपको ग्रंथों में जो कुछ लिखा है उसे बताता हूं। तंत्र शास्त्र में कहा गया आदो ध्यानम ततो मंत्रम। आदि में, शुरू में क्या करें? ध्यान करो, तथा मंत्रम। पहले ध्यान करके बैठिए और उसके बाद में आप मंत्र जाप करिए, और फिर ध्यान के अंत में भी मंत्र जाप कीजिए। पहले अर्थ पढ़ देता हूं। आदो ध्यानम, शुरू में ध्यान, ततो मंत्रम, उसके बाद में फिर मंत्र जाप। ध्यानस्यांते मंत्रम जपेत, ध्यान के अंत में भी मंत्र को जपना। ध्यान मंत्र समायुक्तः शीघ्रम सिद्ध्यति साधकः। साधक को दो चीजें ध्यान में रखनी है कि ध्यान और मंत्र दोनों का मेल बैठा है तो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी।